हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनू जी के शॉर्ट ट्रिक्स में आपका स्वागत है। ये नेक्स्ट वीडियो है हिस्ट्री की। चलिए हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो ट्रिक के साथ समझते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए मैं सारी वीडियो ऐसी ही ट्रिक के साथ समझाऊंगी फुल हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म व मृत्यु स्थल, इसकी एक ट्रिक है। चलिए ट्रिक के साथ समझते हैं। जन्म कुंड मृत्यु पावा, जन्म कुंड मृत्यु पावा। तो जन्म कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या से और हमें समझ में आएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में राजगृह के समीप पावापुरी में मल्लव राजा सरस्वपाल के राजप्रसाद में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ट्रिक के साथ। नेक्स्ट है जैन धर्म के संरक्षक राजा। तो इसकी ट्रिक है उदय बिंब अजात चंद्र बिंदु। उदयन बिंबसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। चलिए ये थे जैन धर्म के समर्थक राजा जो हमने एक ट्रिक के साथ समझे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महाबुद्ध का जन्म व मृत्यु स्थल। ट्रिक छोटी सी है, बस ला लुम्नी में, का कुशीनारा में। अब व्याख्या के साथ और अच्छे से हम इसको समझते हैं। व्याख्या है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्नी ग्राम के आम्रकुंज में 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल के राजा सुबोधन के यहाँ हुआ था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे बोध गया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में। और पूर्णिमा जो बैसाख की पूर्णिमा जो होती है उसमें निरंजना नदी के किनारे। तो चलिए इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में है में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने बाद हो गई थी इनकी। उत्तर प्रदेश में जो कुशीनारा देवरिया में है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न ट्रिक के साथ देखते हैं। ट्रिक है सबुद्ध, सा संग बुद्ध हो गया, धम्म। व्याख्या है बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं बुद्ध धम्म संग। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। ट्रिक है 10 बास कस आव, 10 बास कस आव। दा दृष्टि, सा संकल्प, वा वाक, सा समाधि, का कारमंत, सा स्मृति,
आजीव व व्यायाम। चलिए व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग निम्न है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म के 10 सील। ट्रिक है इसकी: अब, अस, अनिस का, अवकोश, अहिंसा, व ब्रह्मचर्य, व अस्तेय, सा सत्य, अपरिग्रह, नी नृत्य, सा सुगंधित पदार्थ, का कामनी कंचन, अब असमय भोजन, कोष कोमल साय। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या क्या कह रही है? बौद्ध धर्म में आचरण की शुद्धता हेतु 10 सीलों पर बल दिया गया है, जो इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन संचय न करना, ब्रह्मचर्य, नृत्य व संगीत का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना, कोमल सास्य का भी त्याग करना, कामनी कंचन का त्याग करना। ये थे बौद्ध धर्म के आचरण के शुद्धता के 10 सील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बौद्ध सभा के स्थल। इसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक है रावे पाक, रावे पाक, राजगृह, बे वैशाली, पाटलिपुत्र, का कुंडलवन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है: पहली बौद्ध सभा राजगृह बिहार में हुई थी, दूसरी बौद्ध सभा वैशाली बिहार में हुई थी, तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी, चौथी बौद्ध सभा जो हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। जो चौथी बौद्ध सभा थी बौद्ध की, वो जो हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बौद्ध संगतियों के स्थल, अध्यक्ष, शासनकाल। ट्रिक है राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। तो राजा राजगृह, महाराजा महाकश्यप, आजा अजाशत्रु, वैशाली का वैशाली है, सबका साबाकामी, काल कालशोक, कालाशोक, पटाओ पाटलिपुत्र, मत मोंगलीपुत्र सित, आशिक अशोक, कुंवर कुंडलवन, मित्र वसुमित्र, कंगाल कनिष्क। चलिए बौद्ध सभा की जो भी बौद्ध सभा हुई थी उनका कार्यकाल एक देखते हैं, कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था। संगति देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, राजगृह बिहार और अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजाशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, वैशाली बिहार में, सावाकामी अध्यक्ष थे, कालाशोक शासक थे। तृतीय 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र बिहार और मोगलीपुत्र सित इसके अध्यक्ष थे, अशोक इसके शासक थे। और चतुर्थ ईस्वी की पहली शताब्दी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष और शासक थे कनिष्क। चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
मगध साम्राज्य के प्राचीन राजवंश। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक्स है, तो चलिए ट्रिक देखते हैं। बीवी हब सीसी नभ मोच, बीवी हब सीसी नभ मोच। बी बृहद्रथ नाथ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मगध साम्राज्य के प्राचीन राजवंश। ट्रिक है बीबी हब सीसी नभ मोच। बी बृहद वंश, बी ये बृहत इसके शासक थे। हर्यक वंश, बा बिंबसार इसके शासक थे। सी शिशुनाग, शिशुनाग इसके संस्थापक थे। ना नंदवंश, और माँ महापद्म नंद इसके शासक थे, संस्थापक थे। मौर्य वंश, चा चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कह रही है। मगध राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश बृहद्रथ राजवंश था। मगध की राजधानी गिरिब्रज अथवा वसुमती नगर की स्थापना बृहद्रथ के पिता वसु ने की थी। डॉक्टर मजुमदार के अनुसार बिंबसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। हर्यक वंश के अंतिम राजा नाग दशक को शिशुनाग नामक एक अमात्य पदच्युत कर मगध की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग नामक नवीन वंश की नींव डाली। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके किया। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अशोक के 14 शिलालेख। अशोक के 14 शिलालेख। ट्रिक है पशु मनुष्य रूपी अधम नीतिश को प्रजा वरदान दे और विचार करे कल की जनता। तो कुछ इसमें सेंटेंस बनाने के लिए किए गया है, जैसे रूपी, करें, की। तो चलिए देखते हैं। पशु बलि की निंदा। मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। रूपी जैसे कि मैंने बताया था सेंटेंस पूरा करने के लिए। अधिकारियों को आदेश। धर्म से संबंधित विशेष नियम। महापात्रों की नियुक्ति। नियंत्रण की शिक्षा। तीर्थ यात्रा का वर्णन। सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार। जैसा को ये भी सेंटेंस बनाने के लिए किया गया था। प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रजाहित का संदेश। वरदान को सर्वोत्कृष्ट। जैसे मैंने बताया था सेंटेंस पूरा करने के लिए ये और ये सब लगाए थे। तो चलिए देखो। विचारों का सम्मान करें तो ऐसी है कलिंग युद्ध की भी हमने सेंटेंस पूरा करने के लिए। जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। व्याख्या अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में बांटा गया है। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। चलिए 14 जो शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख हैं अभिलेखों को देखते हैं। 14। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा। दूसरा शिलालेख मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। तीसरा शिलालेख
राजकीय अधिकारियों का आदेश। चौथा शिलालेख धर्म से संबंधित शेष नियम। और 5वां शिलालेख धर्म महापात्रों की नियुक्ति। छठा शिलालेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा। 7वां शिलालेख अशोक की तीर्थ यात्रा। 8वां शिलालेख अशोक की तीर्थ यात्रा, इसमें भी मतलब 7वां और 8वां अशोक की तीर्थ यात्रा का वर्णन है। 9वां शिलालेख सच्ची भेंट सच्चा शिष्टाचार। 10वां शिलालेख प्रजाहित संदेश। और 11वां शिलालेख धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट। 12वां शिलालेख है सभी प्रकार के विचारों का सम्मान। 13वां शिलालेख है कलिंग युद्ध एवं अशोक के हृदय परिवर्तन। 14वां शिलालेख है जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। ये थे 14 शिलालेख अशोक के। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा अशोक के शिलालेखों के प्राप्ति स्थल, जहाँ पे हमें शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसकी भी एक बेस्ट ट्रिक है। शाम को जो सोए गधा। शाम को जो सोए गधा। सा सहबाजगढ़ी। माँ मानसेहरा। को कालसी। जो जोगढ़। सो सोपारा। ए एरेगुड़ी। गा गिरनार। धा धोली। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या अशोक के 14 शिलालेख निम्न 8 स्थानों से प्राप्त हुए। सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, गिरनार, धौली, कालसी, जोगढ़, सोपारा, एरगुड़ी। वर्तमान में सहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है, यह खरोष्टी लिपि में लिखा गया है और जो शेष सभी शिलालेख हैं वो भारत में ब्रह्म लिपि में लिखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौर्य वंश के बाद के राजवंश। ट्रिक है पशुबाक शिशु विवाक। पशुबाक शिशु विवाक। पा पुष्यमित्र। सु शुंगवंश। बा वासुदेव। का कान्वंश। सी सिमुक। सा सातवाहन। बी विंध्य शक्ति। बा वाकाटक वंश। चलिए नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या से हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्याख्या से देखते हैं, व्याख्या से हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मौर्य साम्राज्य बृहरथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में कान्व वंश की स्थापना की थी। कान्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके विषुमक ने 28 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की थी और वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौर्य उत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी। तो यह ट्रिक है इसकी। मौर्य उत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी। ट्रिक है यश पक। यवन। सा शक। पा पहलव। का कुषाण। चलिए व्याख्या देखते हैं।
मौर्य उत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों में बैक्ट्रियन ग्रीक शासकों का नाम आता है। बैक्ट्रियन ग्रीक शासकों को यवन के नाम से जाना जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाला आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है: यवन, बैक्ट्रियन, शक, सिथियन, पहलव, पार्थियन, कुषाण, युची। चल, ये थी हिस्ट्री की ट्रिक जो मैंने अब तक मौर्य उत्तर काल तक के आक्रमणकारियों तक की बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।